Hello children, now in this video we are going to talk about antigens and antibodies in detail. In previous videos we have discussed in detail about the defense mechanism of human body, immunity. These were the topics we discussed earlier. डिफेंस मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दो तरह का होता है. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द फ्लो चार्ट विच आई हैव शोन यू. Defense mechanism is of two types, non-specific and specific defense mechanism. And when I was teaching this topic, I told you that specific defense mechanism, it is having specialized responses and it fights with pathogens with the help of antibodies. मतलब specific defense किसी एक specific बीमारी के लिए antibodies की मदद से जो है क्रिएट किया जाता है. एंड दिस इज एक्चुअली थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. तो जब स्पेसिफिक डिफेंस की बात होती है तो वहां एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं. सो वी शुड वेरी वेल नो कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं. सो लेट्स सी, बिफोर वी टॉक अबाउट एंटीबॉडीज हम एंटीजेंस की बात करेंगे, क्योंकि एंटीजन ही वो चीज है जिसके कारण एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं या पैदा होती हैं. तो एंटीजन दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी and gen. So this is actually antibody generating material. मैंने आपको बताया एंटीजन वो चीज है जो एंटीबॉडीज के पैदा होने का कारण है. सो एंटीजन को आप क्या कह सकते हैं? एंटीजन एक ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है, एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और उसको लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो जो यूज करती है वो चीज एंटीबॉडी कहलाती है. तो एंटीबॉडी कब बनेगी? जब आपकी बॉडी में एंटीजन होगा. ठीक है. सो एंटीजन जो है वो क्या है? इट इज एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल. तो ये दो वर्ड से बना है, एंटी और जेन, जहां एंटी का मतलब है एंटीबॉडी और जेन का मतलब है जेनरेटिंग मटेरियल. सो एंटीजेंस आर व्हाट? दे आर एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल. इफ वी वांट टू सी द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एंटीजन कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज एनी फॉरेन सब्सटेंस. फॉरेन सब्सटेंस मतलब जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है वो चीज. फॉरेन सब्सटेंस यानी जो बॉडी में बाहर से आ रहा है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसे वो अपना हिस्सा नहीं मानती. सो एंटीजन क्या है? एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स पर असर डालता है. सो एंटीजेंस एक्चुअली होते क्या है? ये लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं. सो अगर इनके केमिकल नेचर की बात करें तो एंटीजेंस जो है वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में. और एंटीजन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे जो है आपको उसे एंटीजन मानेंगे किसी भी फॉरेन पार्टिकल को? तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होना चाहिए, उसमें इम्यूनोजेनिसिटी होनी चाहिए. व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एंटीजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिएक्शन. यानी कि एंटीजन को आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देना चाहिए? स्टिमुलेट कर देना चाहिए. ये बता देना चाहिए बॉडी को कि हाँ, कोई फॉरेन पार्टिकल, अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो बाहर से आया है, जिसके अपोज में, जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करेगा? काम करना शुरू कर देगा. इट शुड बी रिएक्टिव. सो एंटीजन की कैपेसिटी होना चाहिए कि वो एंटीबॉडी से क्या करे? रिएक्ट करे. क्योंकि एंटीजन का काम क्या है? एंटीजन को आपको निकालना है, बॉडी से खत्म करना है. तो क्या होगा? एंटीबॉडी उसे पकड़कर ट्रैप करेगी. तो इट शुड बी रिएक्टिव विद एंटीबॉडी एंड इट शुड बी अनरिलेटेड टू बॉडी. अनरिलेटेड टू बॉडी का मतलब क्या? ये हमारी बॉडी की कोई पार्ट नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम अगर डिस्कस करें तो जब हम दवाइयां खाते हैं तो दवाइयों के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज क्रिएट नहीं करती, कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं दिखाती, उसे एक्सेप्ट कर लेती है. क्यों एक्सेप्ट कर लेती है? इसलिए एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उनका कंपोजिशन हमारी बॉडी के हिसाब से. तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज एंटीजन नहीं होती. आपने कोई इंजेक्शन लगवाया है, नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शन या कोई और इंजेक्शन, तो उस इंजेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्यों नहीं बनाती? इसीलिए क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर चीज एंटीजन नहीं है. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाली हर चीज एंटीजन
नहीं है। सिर्फ कुछ चीजें एंटीजन है, कुछ चीजों को बॉडी फॉरेन पार्टिकल मानती है और उनके अगेंस्ट काम करती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करती है। तो हम किस चीज को एंटीजन मानेंगे? हम उस चीज को एंटीजन मानेंगे जो हमारी बॉडी से रिलेटेड ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीजन। अब एंटीजन के खिलाफ काम कौन करता है? तो एंटीजन के खिलाफ काम करती है एंटीबॉडीज, या आप ये कह सकते हैं कि एंटीजन से लड़ता कौन है, उनके इफेक्ट को खत्म कौन करता है, बॉडी को उसके गलत प्रभाव से, बैड इंपैक्ट से कौन बचाता है? तो वो है एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज की डेफिनेशन क्या होगी? Let's see what are antibodies. So antibodies can be defined as the protective chemical produced by immune cells in response to antigen. तो ये एंटीबॉडीज क्या हैं? लिखा हुआ है क्लियरली, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स होते हैं, बचाते हैं हमें। किस से बचाते हैं? तो ये हमें एंटीजन के रिस्पॉन्स से बचाते हैं। और जब मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी थे एमिल वॉन बेहरिंग, और उसी समय बता दिया था कि द सेम साइंटिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग गेट्स द मींस क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग ऑफ एंटीबॉडीज। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंटीबॉडीज इन डिटेल। व्हाट आर एंटीबॉडीज? तो केमिकली एंटीबॉडीज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये भी प्रोटीनेशियस नेचर के हैं और इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को जो है सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल आई और स्मॉल जी से दिखाते हैं। सो ये रिप्रेजेंटेशन है एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एज दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन, तो उन्हें आईजी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस रिप्रेजेंटेशन में एंटीबॉडीज कई तरह की है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, तो कई तरह के एंटीबॉडीज हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एंटीबॉडीज दे आर हाईली स्पेसिफिक टू एंटीजेंस। ये एंटीजेंस के खिलाफ बहुत स्पेसिफिक होती हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी ही काम करेगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये जो है हर एक एंटीजन के लिए मे बी अलग अलग एंटीबॉडी हो। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनाता कौन है? तो एंटीबॉडीज कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल्स बनाती है, जिन्हें हम इफेक्टर बी लिम्फोसाइट सेल्स भी कहते हैं। और इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स को हम एंटीबॉडी फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एंटीबॉडीज को बहुत बड़े नंबर में बहुत कम समय में बना देती हैं। जैसे प्लाज्मा सेल्स जो आपकी इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्हें हम एंटीबॉडी फैक्ट्री बोल रहे हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लगभग अराउंड 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड। हाउ फास्ट यू सी, यानी एक सेकंड में लगभग 2000 मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज बन सकती हैं हमारी बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन। तो इसीलिए प्लाज्मा सेल्स को एंटीबॉडी फैक्ट्री कहा जा सकता है। तो ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एंटीबॉडी। नाउ सीबीएसई के सिलेबस का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंटीबॉडी। तो जब आप इसका डायग्राम देखेंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बना के बताऊंगी, सो एक टिपिकल एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप की होती है ना, वो कुछ ऐसी दिखती है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है सो दैट वी कैन सेव सम टाइम और एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो पाए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। You can very well see it looks like a Y, isn't it? So it's a Y-shaped tetrapeptide molecule. Y-shape की tetrapeptide molecule होती है, which consists of two identical small light chains. Small chain बोले या light chain बोले, both means same. तो ये दोनों जो लाइट चेन्स है वो आपस में आइडेंटिकल यानी सेम होंगी, और इसमें दो आइडेंटिकल लार्ज या हैवी चेन्स भी होती हैं, जिसे आप एच चेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से स्ट्रक्चर को देखें तो जो ब्लू वाले आपको चेन्स दिख रहे हैं वो हैवी चेन्स है, ये बड़ी हैं ब्लू वाली, है ना, और ये जो ग्रीन वाली है ये लाइट चेन्स है। तो दो आइडेंटिकल लाइट चेन और दो आइडेंटिकल कौन सी? हैवी चेन्स। सो आप लाइट चेन्स को स्मॉल चेन्स भी बोल सकते हो, और हैवी चेन्स को जो है आप जो है लार्ज चेन्स भी बोल सकते हो। सो दीज आर द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें से 2 लार्ज हैं, 2 स्मॉल हैं, और जो स्मॉल है वो आपस में आइडेंटिकल है और जो लार्ज हैं वो भी आपस में आइडेंटिकल है। सो आई विल गेट बैक टू द स्ट्रक्चर।
अगेन, बट एज आई वांटेड टू टेल हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर शो किया। अब ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दोनों स्मॉल और ये लार्ज, ये आपस में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये जो आपको एस एस लिखा दिख रहा है एवरीवेयर, ये आपस में इनकी बॉन्डिंग है। ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर? सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो लेट्स सी, these 4 polypeptide chains are held together by disulfide bonds, as I have already told you showing the diagram. अब इसे आप H2L2 भी लिख सकते हैं। H का मतलब हैवी चेन, और वो नंबर में कितनी है? 2, तो H2 लिख सकते हैं। और लाइट चेन्स कितनी है? 2, और लाइट चेन को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम जो है इसे कैसे लिख सकते हैं? H2L2 लिख सकते हैं। अब हर एक लाइट चेन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये रही लाइट चेन, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 2 हिस्से हैं, एक जो पिंक से शेडेड है और दूसरा जो अनशेडेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक लाइट चेन जो है वो लगभग 214 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। और जो आपका शेडेड एरिया है, ये जो शेडेड पिंक कलर का एरिया है, दिस इज द कांस्टेंट रीजन है, और जो ऊपर वाला अनशेडेड है ये वेरिएबल रीजन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही चेन्स में ये कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन होता है। नाउ यू सी, ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है लाइट चेन की, सो द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ लाइट चेन इज फॉर्म बाय 2 पार्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्ट्स का बना है, आउटर वेरिएबल रीजन और इनर कांस्टेंट रीजन। तो जो पिंक शेडेड था वो आपका कांस्टेंट रीजन है, और जो बाहर का एरिया है ग्रीन वाला जो ब्लैंक था, दैट इज द वेरिएबल रीजन। तो आपने क्या पढ़ा था कि ये जो है स्मॉल वाली जो लाइट चेन है, स्मॉल चेन या लाइट चेन, वो कितने अमीनो एसिड्स की बनी है? 214 अमीनो एसिड्स की। तो आउटर वेरिएबल रीजन में लगभग टोटल 214 में से 108 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अलग अलग एंटीबॉडीज में ये नंबर वेरी कर सकता है। और जो कांस्टेंट रीजन है जो पिंक से शेडेड था, उसमें अब 108 यहाँ आ गए वेरिएबल में, तो बचे 109 से 241 तक, सॉरी 200, इट शुड बी 14, I'll make a change over here, it should be 14. So 109 से 214 अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कांस्टेंट रीजन में, और ये चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको कांस्टेंट रीजन बोला है। सो नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हेवी चेन्स की बात करें तो ये जो है लगभग जो है वो जो आपकी शॉर्ट चेन्स हैं, लाइट चेन्स हैं, उनसे लंबाई में डबल होती हैं। तो हमने स्ट्रक्चर में देख ही लिया है कि दे आर ऑलमोस्ट डबल द साइज। सो द लाइट चेन्स आर ऑलमोस्ट हाफ, आधी होती हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हैवी चेन्स ऑलमोस्ट डबल होती है इन द साइज एज कंपेयर टू लाइट चेन। और हैवी चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट भी ऑलमोस्ट 50,000 डेल्टन्स होता है। सो नाउ वी विल सी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो नाउ यू सी, आई थिंक द डायग्राम इज वेरी मच क्लियर। एक वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, और ये टेट्रापेप्टाइड मॉलिक्यूल है, क्योंकि 4 चेन्स हैं इसमें, 2 हैवी और 2 लाइट। ये जो आपको जगह दिख रही है दोनों तरफ, ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। दिस इज 1 एंटीबॉडी, ठीक है। और एक एंटीबॉडी में 2 साइट होती है एंटीजन को बाइंड करने के लिए, इसलिए यहां भी लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट और यहां भी लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये जो एसएस बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये डाई माने 2 और सल्फर के बॉन्ड्स हैं, इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। छोटी वाली जो चेन्स हैं वो लाइट चेन्स कहलाती हैं, और जो पर्पल वाली, ब्लू वाली बड़ी चेन्स है वो हैवी चेन्स कहलाती हैं। सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शंस। सो चिल्ड्रन, टोटल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर 5, और मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर ध्यान दें, तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं और आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन इफ वी राइट, एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स: IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। सो व्हाट इज IgG? ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है, मतलब टोटल जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उसका 75 to 80% जो है IgG एंटीबॉडी हमारी बॉडी में होती है। ये हमें फंजाई, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है।
और जब बेबी मदर के वुम्ब में होता है तो ये वो एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में जाती है और बच्चे को जो है वो इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो दिस इज द एंटीबॉडी विच अ चाइल्ड गेट्स फ्रॉम द मदर, बच्चे को मां से मिलती है. देन ये RH फैक्टर ऑफ ब्लड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो ब्लड में जो RH फैक्टर होता है ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज IgA एंटीबॉडी. ये सेकेंड मोस्ट प्रिवेलेंट है. यहां पर जो मैंने लिस्ट तैयार करी है वो डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ दीज एंटीबॉडीज इन द बॉडी है. तो IgG सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए उसको सबसे पहले पढ़ा. देन इज IgA. ये लगभग 15% है. टोटल एंटीबॉडीज का 15% IgA एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में. और ये जहां पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सिस्टम है, उन ऑर्गन से सिक्रीट होती है. जैसे नोज की जो सिक्रीशंस है, आंखों में भी म्यूकस लेयर होती है. तभी जो आंखों का खुला हुआ एरिया है जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है वो कैसे ड्राई नहीं होता, कैसे वो बचा रहता है, वो इसीलिए बचा रहता है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है और वहां पर म्यूकस सिक्रीशंस हमेशा रहते हैं. देन हमारे म्यूकस की जो लाइनिंग है वो लंग्स में भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी है, इसीलिए HCl से हमारा स्टमक जल नहीं जाता. सलाइवा में भी है, टीयर्स में भी है. तो ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा जो है केमिकल डिफेंस है बॉडी में. सो इस केमिकल डिफेंस में एक्चुअली क्या चीज प्रेजेंट है, तो वो है IgA एंटीबॉडी. और ये कोलेस्ट्रम में भी पाया जाता है. कोलेस्ट्रम क्या है, जो फर्स्ट येलो मिल्क सिक्रीट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, दैट इज कोलेस्ट्रम. सो कोलेस्ट्रम में भी इसकी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है. इसीलिए कहते हैं कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड बिकॉज इट कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज. और वो लड़ने की, बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत देता है, दैट इज वाई. तो ये आपको समझ आ गया होगा कि उसमें IgA एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट होती है. The third antibody is IgM and this is the third most common antibody जो लगभग 5 से 10% कंट्रीब्यूट करती है टोटल एंटीबॉडी का. और ये वो सबसे पहले, ये वो एंटीबॉडीज है जो सबसे पहले किसी पैथोजन से लड़ाई लड़ने पहुंच जाते हैं. यानी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले जो एक्शन में आएगी और काम करना चालू करेगी और पैथोजन को रोकेगी वो एंटीबॉडी है IgM एंटीबॉडी. सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच वर्क्स और विच कम्स इन एक्शन व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग एनी पैथोजेनिक अटैक. तो आंसर है IgM एंटीबॉडी. ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. मैंने आपको ब्लड ग्रुप के ऊपर वीडियो बना के दिया था कि कंपैटिबिलिटी है, हर कोई ब्लड ग्रुप हर किसी को आप चढ़ा नहीं सकते हैं, है ना. तो वो क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाती है. तो इसके लिए ब्लड ग्रुप वाला वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था. तो यही वो एंटीबॉडी है जो आपको अलाउ नहीं करती कि आप कोई भी ब्लड, किसी भी पर्सन को किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड आप चढ़ा सकते हैं. तो यही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के लिए ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में. देन द फोर्थ एंटीबॉडी इज IgE एंटीबॉडी. ये सबसे कम क्वांटिटी में होती है, द लीस्ट कॉमन वन, जिसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.002% ऑफ टोटल है. और ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के खिलाफ काम करती है. और लास्ट है IgD एंटीबॉडी. इनका फंक्शन अभी भी बहुत अच्छे से नोन नहीं है. द स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंटीबॉडीज. वी हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स एंड द फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, जिसमें से स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसे ड्रॉ करें, उसे प्रैक्टिस करें. एंड दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू.